तो पिछली क्लास तक बच्चों अपन लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल फिनिश कर लिया। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, जो नहीं बने आप पूछ डालिए मुझसे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, एक एक से, एक भी नहीं छोड़ना। और जो ना बने आप तुरंत इमीडिएट मुझसे पूछ लें। और एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए आज अपन पूरी एनर्जी लगा दीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहली बात यह है कि बॉन्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी, बॉन्डिंग क्यों करना पड़ रहा है एटम को बॉन्डिंग, बताओ जल्दी से, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? तुम्हें पढ़ना क्यों पड़ रहा है, जरा सोचो, तुम्हें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? तुम्हें पढ़ना इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी ये सोचते हो, तुम भी ये सोचते हो कि हम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाएंगे, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, दिमाग को भी, शरीर को भी, और सब चीज को स्टेबिलिटी मिलना चाहिए। तो भाई साहब सुन लो बच्चों, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। तो सबसे मेन रीजन होता है कॉज ऑफ टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। एटम जो होते हैं, पूरा लिखना, एटम वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग इसलिए करता है कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सके, पहली बात। दूसरा बात, टू, ध्यान देना, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं उनको करने की जरूरत नहीं। और सोडियम वगैरह, मैग्नीशियम, इनके ऑक्टेट, क्लोरीन वगैरह, इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करके ही स्टेबल होते हैं। तो मेन बात, तो एटम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कंप्लीट देयर, टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस, लाइक इनर्ट गैस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो H2P6 कॉन्फ़िगरेशन, H2P6। H2P6 का मतलब ही देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या, ये ऑक्टेट हो गया। इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो ये 2 चीज होती हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, इसलिए बच्चों केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग करता है इस कारण से। चलिए लिख लिया सब लोगों ने रीजन? ठीक है, अब ये बात आती है कि स्टेबिलिटी या H2P6 कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए वो करते क्या है। ठीक है, तो वो या तो ऐसा काम, H2P6 स्टेबिलिटी या ऑक्टेट, तीनों का मतलब एक ही है। स्टेबिलिटी बोलिए
ऑक्टेट बोलिए, s2p6 कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। इन तीनों को अटेन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट, टू अटेन स्टेबिलिटी और s2p6 कॉन्फ़िगरेशन, इसी का नाम है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो s2p6 मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसी का मतलब है ऑक्टेट। ये 2 + 6 ऑक्टेट हो गया, तो इसी के तीनों मीनिंग होते हैं, ऑक्टेट भी इसी का मीनिंग है। ऑक्टेट एटम कैन लूज और गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो s2p6 के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये तीनों में से कोई काम कर सकता है, तीनों में से कोई भी काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ये आपका मेन पॉइंट होता है। ठीक बात। यदि वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है तो उसे हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड बना रहा है, और यदि वो शेयर करता है तो हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तीनों टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि एटम कैन फॉर्म आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखो, लूज और गेन करके वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये बात हो गई, और शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हो। आ गई बात समझ में सबको? यस सर। तो एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, and atom can share the electron, that is form covalent bond, and finally they attain the stability and attain the s2p6 octet electronic configuration. बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब अपन इसको बारी बारी से पॉइंट वाइज देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस इतना सा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में डॉट का मतलब सब जानते हैं, ये डॉट होता है ये, तो इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं समझा रहा हूं उधर, फर्स्ट ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका नाम ही फर्स्ट है, उसमें लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो पूरा स्टेटमेंट हो गया,
इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लास्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट। ये एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये हो गया। अगर सेकेंड ग्रुप होता बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये होता तो इनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोले सर आपको कैसे पता? आप लिख के देख लो। ये देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और ये 2s1, ये देखो ये लास्ट, ये 2s1, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2, ये देखिए लास्ट ऑर्बिट, ये लास्ट ऑर्बिट है। तो आप चाहो तो आप ऐसे बना करके भी लिख सकते हो। जैसे 13 ग्रुप, ये 13 ग्रुप को ओल्ड पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप कहते हैं, थर्ड ग्रुप। ये थर्ड ग्रुप भी है, ये थर्ड ग्रुप भी है। थर्ड ग्रुप का मतलब बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इसमें बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 5, 1s2 2s2 2p1, ये देखिए लास्ट ऑर्बिट 2, ये ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट है, ये सब ऑर्बिट है आपका, ये सब ऑर्बिट है। लास्ट ऑर्बिट तो 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे डॉट के फॉर्म में बना देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ये। अब मैं पूरा सब कुछ नहीं लिख रहा हूं, अब मैं ऊपर के लिख दे रहा हूं। 14 ग्रुप, 14 ग्रुप का मतलब कार्बन ग्रुप, 4th ग्रुप, ओल्ड के हिसाब से 4th ग्रुप, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए लास्ट ऑर्बिट में कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट, 4। ये कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, टिन हो, लेड हो, कोई भी हो, सभी में 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। ये आपने 4 डॉट बना दिए। नाइट्रोजन 15th ग्रुप, 5 ग्रुप भी बोलते हैं, 15th ग्रुप को 5 ग्रुप भी बोलते हैं। नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 5 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, 5। ठीक है। नाइट्रोजन में अगर आप देखोगे 7, 1s2 2s2 2p3, काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख गए। तो फास्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन ग्रुप, ये फटाफट अलग से लिख लो जिनको नहीं मालूम है। तो अब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर एटम का बनाना सीख गए। देखिए एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया आपको? यस सर। मैं एक बार पूरे लिख देता हूं, ये फटाफट लिखें, बहुत फास्ट करें। तो ऑक्सीजन ये होता है 16th ग्रुप, या इसको बोलते हैं 6 ग्रुप। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखिए इसमें तो 1 2 3 4 5 6 में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम हो, टेलुरियम हो, पोलोनियम, सब में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। फिर 17 ग्रुप, 7th ग्रुप भी बोलते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, 7th इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन। और इनर्ट गैस 18 ग्रुप, इनर्ट गैस 18 ग्रुप, नियॉन, हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 लगा दिए। फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप काउंट करके देख लो 8 है कि नहीं। नियॉन का मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, देखो नियॉन को यहाँ लिख रहा हूँ नीचे 8। ओ नियॉन होता है 10, 1s2 2s2 2p6, ये देखिए हो गया 10, ये हो गया 10।
2 + 2 + 6 हुए थे, और लास्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6, 2 + 6, ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से सबके आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबके बना सकते हैं, किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बना लिया सबने? यस सर। तो मुझे लगता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको बनाना आ गया। पहली चीज, छोटी सी बात थी, सबको समझ आ गई। चलो अब देखते हैं, लुईस ने ही आगे एक नया प्रिंसिपल दिया जिसको बोलते हैं ऑक्टेट थ्योरी, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। इसी को बोलते हैं ऑक्टेट थ्योरी। लुईस कहता है जो मैंने आपको अभी बोला, तो लुईस कहता है कि कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ एटम शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। बस ऐसा करते हैं ये, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द लुईस, atoms lose or gain electrons and complete their octet. Atom lose or gain electrons भी हो सकते हैं, electrons and complete their octet. एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनना। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और देखिए यहाँ पर फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुमको? 2, 4, 6 और 1, 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब क्या कर रहा है, एक ये लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये गेन करेगा, ये गेन कर लेगा। ये देखिए लूज किया तो क्या बन गया, Na+। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्लस चार्ज आ जाएगा। और F को देखिए, पहले से इलेक्ट्रॉन कितने थे उसके पास, इतने, ये दिख रहे हैं। एक और आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ गया, तो कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, इस पर हो गया पॉजिटिव। बोले सर इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया, इसमें तो दिख नहीं रहा है। इसमें तो दिख रहा है, तो आपको मैं दिखा देता हूं। Na एटम, ये Na एटम है, और 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये ध्यान से देखना सब लोग, ये 1 है, वही इलेक्ट्रॉन है, ये 1, ये वाला, ये मैं डार्क कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन, ये 1 है। और फ्लोरीन देखो 9 होता है, 1s2, 2s2, 2p5, इसका वैलेंसी सेल ये है और इसका वैलेंसी सेल ये है। ठीक है, Vs लिख देता हूं। Vs का मतलब वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल, ये इसका वैलेंसी सेल हो गया, ये इसका वैलेंसी सेल हो गया। अब बताओ, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, ये कर दिया लूज, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, काउंट करो, जब ये Na आयन बन जाएगा। समझ आ गया तुमको? ये इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा तो यहाँ देखो 2 + 6, 8 बचेंगे। और यहाँ देखिए यही वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 2 + 5 + 1, ये आपके दिख रहे हैं 1, 2, 4, 6, 8, ये भी 8 हो जाएगा। ऐसे आप इसको फिर से लिखना है ऐसा, और आपको अब समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया। समझ आ गया आपको?
यस सर। बच्चों यस सर। तो इस तरह ये आयनिक बॉन्ड बन गया। अभी आपको समझाया था एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड फॉर्म, ये बन गया आयनिक बॉन्ड। आगे आप जोड़ सकते हो एंड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये बन गया आपका आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड बनाकर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ऐसा अब सब किसी के लिए भी तुम सोच सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। ये देखो, यहां पर हम लेने वाले हैं मैग्नीशियम Mg, ठीक है, और Mg में होते हैं लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं मैं 12। Mg में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो आपको कितने फ्लोरीन की जरूरत पड़ेगी? 2 फ्लोरीन एटम ले लो। आप अलग से ऐसा भी लिख सकते हो, आप अलग से इसको पहले लिख लो। जिन बच्चों को नहीं है क्लियर तो वो लिख लें। और ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, ऐसे 2 फ्लोरीन यदि तुम बना लो, मैं इसको एक और फ्लोरीन आगे बना देता हूं ऐसा। ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg प्लस बन गया। लेकिन इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? इधर देखो, ऑक्टेट लूज करने, ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 2। बात समझ आ रही है? तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये गेन कर लिया, फिर एक और निकलेगा तो ये गेन कर लेगा, ये ऐसा, ये गेन कर लिया और इस पर आ गया +2 चार्ज, ठीक है। और ऐसे 2 लेने पड़े आपको, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, MgF2 करके भी इसको आप लिख सकते हो। ये Mg प्लस और ये 2 F हो गए। अब बताओ आपको समझ आई बात की नहीं आई? बताओ समझ आई? यस सर। तो इसमें अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो 2 + 6, ये देखो 8 हो जाएगा। 2 + 6, ये 2 लूज कर दिए, किए ना लूज उसने 2, ठीक है। तो 2 लूज किए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसने गेन कर लिया। और ये भी ऑक्टेट 2 4 6 8, ये 2 4 6 8 और इसका भी ऑक्टेट हो गया। बोले सर फिर यहाँ पर हम ऐसा क्यों नहीं बनाते जैसा इसमें बनाया है, ऐसा इसमें नहीं, इसमें नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये 2 लूज करके ये बाहर के इलेक्ट्रॉन, ये बाहर, ये देखो ये वैलेंसी सेल है, ये वैलेंसी सेल है, ये अंदर वाला सेल है। तो वैलेंसी से अभी मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये आउटर मोस्ट सेल है, 2 + 5 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आउटर मोस्ट सेल है। और इसका ये आउटर मोस्ट सेल है, तो 2 आपने यहाँ पे बनाए, 7 आपने यहाँ पे बनाए, 2 इसने लूज कर दिया तो इस पर +2 चार्ज आ गया और इस पर -1 माइनस, और ये टोटल वैलेंस हो गया, ये टोटल वैलेंस हो गया। MgF2 कहते हैं इसे। बोलो आया समझ में? यस सर। तो एटम लूज करता है या एटम गेन करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ऐसे समझना है इसको, ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इधर देखो, सपोज तुमको कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में वही 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, मैं इसको यहाँ लिख के भी बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। कैल्शियम होता है 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ये देखो, ये हो गया 20, 2, 4, 6, ये 10 हो गए, 2, 2, 4, 6, 10, 12, यहाँ पे 12 + 6, 18 + 2, 20। और यहाँ देखो, ये इसका वैलेंसी सेल है, ये वैलेंसी सेल। तो ये ऐसे 2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो, ये। और ऑक्सीजन देखो, 1s2, 2s2, 2p4, ये ऑक्सीजन का वैलेंसी सेल है। और देखो 2 + 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, 2, 2, 6 हो गए, 2 + 4, 6। ये एडवांस टेक्निक है, ये लुइस ने इसको यूज नहीं किया था। लुइस ने तो सिंपल ही है, मैं तो आपको और बेटर तरीके से समझा रहा हूं कि आप कैसे इसे समझ सकते हैं। देखो इधर कैल्शियम, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर ले, देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्सीजन ने, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्सीजन ने, तो आपका तैयार हो जाएगा कैल्शियम के ऊपर 2 + चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऑक्सीजन के पास ये ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन और इस तरह से ये आ गए, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो +2 -2 ये बैलेंस हो गया। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इधर देखो बच्चों, तो यहाँ देखो ये क्या बचा, ये बचा ऑक्टेट, ये बचेगा इसका ऑक्टेट। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर लेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप +2 लिखोगे और इसमें आप -2 बट इलेक्ट्रॉन बना के लिखोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बनाओगे। ये ऐसा होता है। बताओ, आप समझ आ गया अच्छे से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? बच्चों समझ आ गया बेटा? यस सर। तो इसको क्लीन कर दिया जाए। डोनेट नहीं करेगा हम्म, सर, ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा। बेटा ऑक्सीजन गेन करेगा तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ये डोनेट करेगा तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये 2 निकल जाएंगे, तो ये कितने बचेंगे? यही तो लिखा मैंने, ये इसलिए मैंने ये लिखा कि ऑक्टेट बन गया। और 2 ये गेन कर लेगा, यही वाले 2 गेन कर लेगा, तो 2 + 4 + ये 2, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें हमको +2 लिखना है और इसमें -2 बट इलेक्ट्रॉन भी लिखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये एटम बनाए हैं और ये इनसे आयन बन गए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना बेटा। ये एटम है, ये आयन है। समझ आया? यस सर। ये एटम है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यही तो चाह रहे हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसने 2 लूज किए और इसने 2 गेन किए, वो यहां से ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है? तो बच्चों, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, ये एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, ये पहली बात।
और ये दूसरी बात, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रुप था? हेलोजन ग्रुप, 7th ग्रुप, 6th ग्रुप और 5th ग्रुप। जनरली 6th and 7th ग्रुप, 5th भी ले सकते हैं। 5th, 6th and 7th ग्रुप gain electron and वही complete their octet। ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको आप लिख लो, थोड़ा ध्यान रखना है हमको। ये एकदम 100% पूरा 100% सही नहीं है, मैक्सिमम। अब जैसे नाइट्रोजन गेन कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन शेयर भी करता है, तो शेयरिंग में भी होता है, गेन भी होता है, लेकिन ये पूरी तरह सही है। लिखो इसको। बना लिया आप लोगों ने? अब मैं आपको, ध्यान से सुनना, मैं आपको बोल रहा हूं सोडियम और नाइट्रोजन के बीच आपको बॉन्ड बनाना है। सोचो, सोडियम और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जरा बोलो। 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन में, और सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब तुम क्या करोगे? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, दिमाग लगाना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये नाइट्रोजन का भी लिख लो, ये इसका वैलेंसी शेल हो गया, ये इसका वैलेंसी शेल हो गया। अब बताओ, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, यही वाला इलेक्ट्रॉन, ये एटम है बच्चों, एटम। और ये 2 + 3 5 हो गए, ये एटम नजर आ रहा है। तो अब इनसे आप कैसे बनाओगे बच्चों? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके पास कितने हो गए? जरा सोचो। 2, पहले तो इतने थे, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये -1 चार्ज आ गया, अभी भी इसमें पूरा नहीं हुआ। 2 2 4 5 6 हुए। अभी इसको कितने और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? बताओ जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए इसको? सर 3। नहीं सर। बहुत बढ़िया। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये, तो -3 चार्ज आ जाएगा। पर अब ये तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके कितने चाहिए तुमको? 3। अब बात समझ आ गई होगी। तो ये बन गया Na+, और ऐसे 3 लग गए, और ये बन गया Na3N। ये इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड। जैसे आपने अभी बनाया था ऑक्साइड, ऑक्साइड में अभी नाम लिख दूंगा, इसका नाम होता है नाइट्राइड, जिस पर -3 चार्ज होता है, ये कहलाता है नाइट्राइड। लिखो। सर आपने दोनों सोडियम लिख दिए। अच्छा, ये चलो ठीक है, ये समझ आ गया। तो एन है, ये सोडियम नहीं था, एन था, वो गलती से लिखा गया। तो समझ गए आप लोग? यस सर। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन को समझना, और ये तब समझ आएगा जब आप ये बहुत अच्छे से समझ लोगे। आ गया सबको समझ अच्छे से? यस सर। तो हटा दें अब इसको। आप लोग को साथ में ये जरूर बनाना है, ये जरूर बनाना है, इससे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी हमेशा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हारा बढ़िया जम के तैयार है। सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया है, बहुत मेहनत की है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्योंकि तो आपका पीरियोडिक टेबल में भी यही काम आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी यही काम आएगा, बिना इसके अपन चल ही नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैंने आज पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, सारी बातें कैसे रदरफोर्ड, बोर मॉडल, पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज डाल दिया मैंने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा डिटेल डाल दिया, अच्छे से पढ़ डालो, आज ही डाला है मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट आता है लुईस थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको हाउ टू लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो बात क्लियर हो गई पूरी अच्छे से। आप यस कुछ सर। Yes. वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन। बोले सर शेयरिंग की जरूरत क्या है? यार जरा समझना बहुत अच्छे से बात। कार्बन को देखो, अब मैं बात करता हूं दूसरी, एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग, ये बात कर रहा हूं मैं, एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय शेयरिंग। तो हम शेयरिंग से कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करा रहे हैं, इस बात को समझना है। ध्यान से देखो, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p, सबको बहुत ध्यान से देखना है। ये इसका हो गया वैलेंसी शेल। ये बच्चों तुम मुझसे कहो या तुम कभी अपने फ्रेंड के साथ कभी घूमने गए हो और तुम ही पहले पैसे खर्च कर रहे हो, कुरकुरे लेना है तुमने दे दिए 4 पैकेट के पैसे, ठीक है 40 रुपए, चलिए ठीक बात। फिर आगे चाय पीने गए, तुमने दे दिए, 4 फ्रेंड है यार मैं दे देता हूँ चाय, 10-10 रुपए की चाय तुमने दे दिए। अब तुम खर्च करते जा रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या चाय के भी मैंने दिए, कुरकुरे के भी मैंने दिए, पॉपकॉर्न के भी मैंने दिए, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। अब तुम क्या करोगे, नहीं यार अब नहीं दूंगा। तो भाई साहब यही चीज समझना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है। आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी याद है किसी को? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का IE1, IE2, IE3, IE4, ये याद है? इसका सीक्वेंस क्या होता है? बच्चों पहली बार में जब कुरकुरे लिए थे तो तुमने अपनी जेब से किसी ने भी दे दिया, यार ये लो, मतलब I1 सबसे कम होती है, चलो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। लेकिन दूसरी बार कोई हाथ जेब में डाल ही नहीं रहा है, फिर भी तुमने सोचा कि चलो मैं ही दे देता हूँ, चाय के पैसे भी तुमने भी दे दिए, पर तुमने सोचा थोड़ा सा, बाकियों ने तो बिल्कुल जेब में हाथ ही नहीं डाला। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी IE2 थोड़ी ज्यादा हो गई है, अब तुमने सोच के निकाला पैसा। तीसरी बार में बोले यार ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भैया बहुत ही ज्यादा पैसा लगेगा, बाकी कोई खर्च नहीं कर रहा है, मैं इन्हें दे रहा हूं, तो तुमने फिर बंद किया। तो इसी तरह IE1 सबसे कम थी, तुमने आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, IE2 दूसरा भी निकाल दिया। लेकिन बच्चों ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो बहुत ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ इतना ज्यादा एनर्जी लगेगी तब ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, जो संभव ही नहीं है, जो इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकता, फिर क्या करे? तो फिर क्या करेगा, सोचो, फिर करेगा शेयरिंग। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने लगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से, 2 निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है, भैया हमको इतनी एनर्जी कहां से लाएंगे, इतना पैसा कहां से लाएं, और चौथा इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं सकते। इतना ज्यादा टिपिकल मामला बन जाएगा कि फिर कार्बन कहेगा हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, हम तो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो शेयरिंग शुरू। तो आपको रीजनिंग समझ आ गई है क्यों ऐसा हो रहा है?
तो अब देखो, सपोज तुमने ले लिया कार्बन और इसके वैलेंसी शेल में देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। और तुम फ्लोरीन को तो जानते ही हो, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, ये वैलेंसी सेल है उसका, ये वैलेंसी सेल है ये। और ये इस तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं इसको, ये कार्बन है और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन है ये। तो मैं फ्लोरीन बना रहा हूं, यहां पर सब ध्यान से देखना। ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 एक साथ, 2 4 6 एक साथ। में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना देता हूं, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। यहां पर फ्लोरीन हो गया एक, ये हो गए 7। यहाँ पर फ्लोरीन हो गया 2 4 6 और ये एक साथ। यहाँ पर फ्लोरीन हो गया 2 4 6 और एक साथ, ये इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या किया इनने और इनने, शेयरिंग कर ली। बोले यार अपन दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, अपन दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, अपन दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, अपन दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। और शेयरिंग को ध्यान से देखना सब लोग मेरी तरफ, ये शेयरिंग की तो ऐसी, ये देखो ये ऐसा गया, ये इस तरफ, ये। अब देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, और फ्लोरीन को ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कार्बन का, ये फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच में है ना, ये दोनों इसके हैं ना दोनों इसके हैं, दोनों बीच में है, मतलब दोनों के हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों के हैं। तो बच्चों अब देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, काउंट करो। आउटर मोस्ट शेल में 4 तो खुद के थे और 1 2 3 4 और आ गए, तो 2 4 6 8 ये कार्बन के, ये शेयरिंग वाले हैं। इसमें कार्बन भी कह रहा है ये मेरे हैं दोनों, और फ्लोरीन भी कह रहा है मेरे हैं दोनों, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसका कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बोलो समझ आ गई बात आपको? यस ऐसे बना सर। लेना नीचे के, ये दिख नहीं रहे हैं। चलिए, तो ये CF4 is an example of complete octet in which carbon as well as fluorine both have complete octet, both have complete octet। तो लिखिए जल्दी इसको। अब हम इस ऑक्टेट को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस ऑक्टेट को हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। H2P6 जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस होती है। हीलियम का होता है H2 अकेला, बाकी सबका H2P6 होता है। ये देखो, कर दें क्लीन इसको। तो बच्चों यहां ध्यान देना, हीलियम का होता है 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कंप्लीट है। बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनका होता है H2P6, ठीक है। तो H2P6 जनरली हम बोल देते हैं ऑक्टेट, एज वेल एज ये भी ऑक्टेट के जैसा ही है, पर इसको ऑक्टेट ना बोल के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो जनरली नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें हम ऑक्टेट यूज करेंगे इन सब के जैसे में, और इसमें हम डुएट यूज करेंगे, डुएट यूज करेंगे, ठीक है।
ये सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल H2P6 हो गया 2 + 6 8, 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे बोले सर HF में क्या होगा, HF में H को देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है बंदे के पास, और फ्लोरीन को देखो तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग हो गई, ये शेयरिंग हो गई। देखो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके पास, तो इसके हुए 2 4 6 8 ऐसा हो गया। और ये दो इनर्ट गैस, ये हीलियम जैसा हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड लाइक हीलियम इनर्ट गैस एंड फ्लोरीन लाइक नियॉन, मतलब H2, इनके जैसा हो गया, इसके जैसा। दोनों ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुएट कंप्लीट। ये बात समझ आई कि नहीं तुमको? यस Yes, सर। sir. तो नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं। इनका सबका H2P6 है, 8 है, और इसका हीलियम जैसा, तो हाइड्रोजन एक्वायर्ड लाइक हीलियम एंड फ्लोरीन लाइक नियॉन, फ्लोरीन लाइक नियॉन। तो इस तरह आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वेरी सिंपल। बोलो समझ आया कि नहीं आया यार? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ यार, तुम लोग को समझ आ गया, मतलब मैं जीत गया भैया। तो अब आप पहचान लेना ऑक्टेट के पूरा ऑक्टेट थ्योरी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से सारे सॉल्व करना है, तुमको भी नहीं छोड़ना आज से ही। अब तक जो गलती हो गई है हो जाने दो, और उस गलती को रिमूव कर दो। आज ही एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं पूरा समझा रहा हूँ, समझ में एक एक बात आ जाएगी। क्वेश्चन आप जब करेंगे, मैं तो करा, ये इसमें सारी चीजें इंक्लूड, ऑल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। चलिए अब अगला, इसको सोचो। बोरान लिया तुमने, बोरान के आउटर मोस्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। और क्लोरीन ले लो या फ्लोरीन ले लो या कोई भी ले लो, उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, फ्लोरीन ही ले लिया, 2 4 6 और 1 7। ये फ्लोरीन ले लिया आपने, 2 4 6 और ये 1 7। फ्लोरीन ले लिया आपने, 2 4 6 और ये 1 7, और ये बोरान के हो गए 3। अब इन्होंने बॉन्ड बनाना शुरू किया, इसने इससे, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, ओवरलैपिंग बॉन्ड बना लिया। इसको देखो ऐसा, ये हो गया ऐसा, और इसको देखो ये हो गया ऐसा। माने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं। जब तुम इसके साथ बोलोगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो काउंट करो, 2 4 6 और 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको देखो, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये तो सेम ही है, ये और ये भी सेम है। अब लेकिन बोरान में काउंट करो कि क्या हो रहा है, बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुमको, बताओ जल्दी। 6। तो क्या बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ? यस सर। बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? No, sir. No, sir. इनकम्प्लीट सर। तो बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, माने ये BF3 जो हुआ, बोरान ट्राइफ्लोराइड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी टॉपिक हो गया आपका, ये टॉपिक हो गया लिमिटेशन, या जो ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड डिसओबे ऑक्टेट थ्योरी, इसका लिमिटेशंस में पहली बात आ जाएगी इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
पहली बात लिमिटेशन टॉपिक हो गया, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी। तो ऑक्टेट थ्योरी का फॉलो सभी नहीं करते हैं, वे कंपाउंड ऑक्टेट थ्योरी को डिसओबे करते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये 6 है देखो, तो इसने फॉलो नहीं किया, इसने ऑक्टेट थ्योरी फॉलो नहीं किया। इसको देखो, बी ले लिया तुमने, बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए आपने अभी बनाया सेकंड ग्रुप, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सेकंड ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब थर्ड ग्रुप, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब फोर्थ ग्रुप। तो बच्चों बेरिलियम और यहाँ पर Cl ले लो, Cl में थे 7 इलेक्ट्रॉन, ये Cl में थे 7 इलेक्ट्रॉन, ये और ये बॉन्ड बन गया, ये देखिए। और हम इस तरह से लिखेंगे, ये और ये देखिए, ये और इधर देखिए ये। तो बच्चों these 2 इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन बेरिलियम एंड क्लोरीन, तो ये 2 तो कॉमन हो गए, 2, ये 4, ये 6 और ये 8। तो बच्चों इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसी तरह 2, 4, 6, 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? जल्दी बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं हुआ सर। Oh, sir. तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मीन्स दे बोरान ट्राइफ्लोराइड BCl2 डिसओबे ऑक्टेट रूल। तो ये ऑक्टेट रूल डिसओबे कर रहे हैं, डिसओबे ऑक्टेट रूल, या ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आप जब भी क्वेश्चन करें ऑक्टेट रूल डिसओबे हो तो आप पहचान लेना, ठीक है? सर नोबल पहचान गैस लेंगे? शेयर नहीं करते? नोबल गैस जैसा ही तो हो गया ये नोबल गैस का मतलब ही इनर्ट गैस होता है। नोबल गैस मतलब इनर्ट गैस, ठीक है? तो इसका नोबल गैस जैसा हो गया, इसका नोबल गैस जैसा हो गया, इसका नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? बेरिलियम क्लोराइड डिसओबे ऑक्टेट रूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रह गया। ये गुस्से में है बहुत, ये ठंडे हो गए, ये बहुत गुस्से में है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तो बहुत गुस्से में है ये भी गुस्से में है। आ गया समझ में? यस यस सर। सर। तो अब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना है आपको। चलिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात हुई। कभी कभी तो ऐसा होता है जिनमें ऑक्टेट से ज्यादा भी हो जाते हैं। भाई देखो, पहली चीज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये लिखा ना डिसओबे ऑक्टेट थ्योरी। So these element disobey octet theory, they have incomplete octet, और disobey octet theory they have expanded octet। तो अगला लिख रहा हूं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहे हैं, ध्यान से देखना इधर, ध्यान से देखना इधर। ये लिया मैंने फास्फोरस, फास्फोरस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से जल्दी देखो 5। कितने 5 ग्रुप का मेंबर है। और यहां पर ले लो Cl में होते हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए 7, ये देखो ये एक Cl से ये बॉन्ड बन गया, एक Cl से दूसरा बॉन्ड बन गया, फिर ये तीसरा बॉन्ड बन गया, फिर ये चौथा बॉन्ड बन गया, और ये 5वां बॉन्ड बन गया। आप चाहो तो समझाने के लिए इनको डार्क कर दो, ये डार्क हो गए, ये डार्क कर। अब देखो फास्फोरस
फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के उसमें भी आएंगे, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे। अब इसको काउंट करो और बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें। फास्फोरस के पास 10। अब बताओ, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, माने ऑक्टेट से ज्यादा होना इसको क्या बोलोगे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट, बढ़ा लिया, ऑक्टेट से ज्यादा हो गए। तो ये भी ऑक्टेट थ्योरी को डिसओबे कर रहा है। ये दोनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, बोथ डिसओबे ऑक्टेट थ्योरी। तो यहाँ पर इसमें फास्फोरस में यहाँ पर हमारे को दिख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें देखो, इसको काउंट करो, इसको 2 4 6 8 इसमें दिख रहे हैं हमें ऑक्टेट। तो इसमें मजा है, ये मजे में रहा, ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसको मिल गई सजा। ये इसको मजा, इसको सजा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया। SF6 बनाते हैं अपन, देखो SF, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इनको मैं डार्क कर दे रहा हूं। सल्फर देखो ऑक्सीजन ग्रुप का मेंबर है, ये, और F से अपन बॉन्ड बनाते हैं, ये देखो। अब मैं एक F को बना दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे अच्छे से, एक F, दूसरा F। अब मैं एक ही एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, आपको इतने में समझ आ गया होगा। ये देखो, सल्फर के पास ये काउंट करना कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये काउंट करो, सल्फर के हिस्से में कितने आ रहे हैं, देखो 12 और 12। ये 12 बहुत गुस्से में है, और ये देखो 8, ये मजे में है। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने की बजाय 8 से ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, गुस्से में 12। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल हो गया, जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा है। तो ये और ये दोनों ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस एक्सपेंडेड ऑक्टेट as well as incomplete octet both disobey octet theory। लिख लेना अच्छे से। हो गया क्लियर? यस सर। सब बच्चों को? यस सर। सर। चलो, तो ये हम क्लीन कर रहे हैं। आपने एक्सपेंडेड ऑक्टेट के एग्जांपल्स को समझ लिया। अब आप मन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे। मैं अभी दूंगा, लिख दूंगा, आपको सॉल्व करते रहना है। तो कैसे हम ऑक्टेट बनाते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। आप बताओ मुझे NO, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें आप बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, दिमाग लगाओ और बताओ जल्दी। आपके पास ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन मालूम है आपको, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी मालूम है आपको। इतनी देर नहीं बच्चों, ये देखो, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास होते हैं, ये ऑक्सीजन बना रहा हूं इधर, ऑक्सीजन के पास होते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन। सब ध्यान से देखो, ये बॉन्ड बन गया, ये। अब ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर आप ये बन गया, देखो इसको, देखो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच है डबल बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड। तो 2 4 5 और 2 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें काउंट करो जरा, इसके ऑक्सीजन के 2 4 6 और 8, ये 8वां इलेक्ट्रॉन। तो here the oxygen octet is complete but the nitrogen have incomplete octet। इसलिए यह
किसका एग्जाम्पल हो गया? डिसओबे ऑक्टेट का, NO, डिसओबे, ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब आपको दो चीजें समझ आ गई, कैसे हम ऑक्टेट थ्योरी को समझते हैं और कैसे उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो दो चीजें आपको सिखा दें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कैसे वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और मुझे लगता है दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, इनके आपको बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, इनके दो तीन दे रहा हूं मैं। चलो, और ये भी बताना है कौन ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है और कौन फॉलो नहीं कर रहा है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना एंड एक और क्वेश्चन इसी में दे देता हूं, ठीक है? फॉलो और नॉट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो कर रहे हैं और कौन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो थोड़े से आप करके देख लेना, 5-7 मिनट लगेंगे, बस हो जाएगा। चलिए रखते हैं, आज की क्लास सबको समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। बस अगली क्लास में इसके आगे सीधा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। बॉन्डिंग का अगला टॉपिक आयनिक बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारी बातें आपको समझा देंगे। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।